नमस्कार। आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल पर एक नज़र डाल रहे हैं। इस किताब में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे हैं कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। ये किताब बेसिकली पर्सनल कहानियों, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ध्यान की तकनीकों का एक मिक्सचर है। और जो मूल दावा है वो ये कि हम में अपने शरीर, अपने मन और यहाँ तक कि अपने जीवन के हालात को बदलने की एक अनदेखी क्षमता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब के कुछ जो मेन आइडियाज़ हैं उन्हें समझें। ख़ास तौर पर ये कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं कैसे हमारी रियलिटी को बना सकती हैं और कैसे वर्तमान क्षण में रहकर हम अपनी छिपी हुई ताकत को जगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको ज़रा। पहला बड़ा विचार जो मुझे लगा वो है मन और शरीर का गहरा कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन जो सुनने में भी यकीन ना आए। किताब कहती है कि सिर्फ सोचने भर से हमारे शरीर में फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे वो हार्वर्ड वाली स्टडी। हाँ, वो पियानो वाली, बिल्कुल। जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ मन में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की, उनके दिमाग में ठीक उतने ही नए न्यूरल सर्किट बने, कमाल है, जितने उन लोगों के बने जिन्होंने असल में घंटों बैठकर रियाज किया था। ये वाकई कमाल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग एक लेवल पे कल्पना और असली घटना में फर्क नहीं कर पाता है ना। हाँ, लगता तो यही है। और जब हम किसी आने वाले एक्सपीरियंस को, किसी फ्यूचर इवेंट को पूरे इरादे से सोचते हैं, जिसे किताब में कोहेरेंट ब्रेन कहा गया है, दिमाग की तरंगे एकदम व्यवस्थित हों और साथ में एक बहुत तीव्र ऊंची भावना महसूस करते हैं, जिसे कोहेरेंट हार्ट कहा गया है। दिल की धड़कन भी एक लय में हो, शक्तिशाली हो, तो हमारा शरीर केमिकली और बायोलॉजिकली उस अनुभव के होने से पहले ही तैयार होने लगता है। उसके लिए तैयार होने लगता है, जैसे वो सचमुच हो चुका हो। और इसी से जुड़ा एक और दावा है, वो तो और भी हैरान करने वाला है, हमारे इम्यून सिस्टम पे असर। अच्छा, हाँ, एक स्टडी का जिक्र है जिसमें ये पाया गया कि सिर्फ 4 दिन तक कृतज्ञता या प्रेरणा, खुशी जैसी जो ऊंची भावनाएं हैं, पॉजिटिव इमोशंस, उनको लगातार महसूस करने से पार्टिसिपेंट्स का इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए कहते हैं जिसे, आईजीए, वो औसतन 49.5% बढ़ गया, लगभग 50%। हाँ, और ये आईजीए तो इन्फेक्शन से लड़ने वाला हमारा मेन डिफेंस है। सोचिए, करीब 50% इम्यून बूस्ट सिर्फ फीलिंग्स है। बिल्कुल, और ये बात सीधे सीधे एपिजेनेटिक्स के सिद्धांत से जुड़ जाती है। एपिजेनेटिक्स मतलब आसान शब्दों में, हमारा इमोशनल माहौल, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तय कर सकता है कि हमारे कौन से जीन्स ऑन होंगे और कौन से ऑफ। अच्छा, हाँ, जैसे तनाव वाली भावनाएं शायद उन जीन्स को एक्टिवेट कर दें जो सेहत के लिए ठीक नहीं, और वहीं कृतज्ञता या प्रेम जैसी जो ऊंची भावनाएं हैं, वो शायद हेल्दी जीन्स को बढ़ावा दें। तो ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक वास्तविक फिजिकल चेंज है, जैसे वो आईजीए का लेवल बढ़ना दिखाता है, ये मेजरेबल है। ये तो कमाल है। अच्छा, तो मन शरीर को बदल सकता है, यहाँ तक कि जेनेटिक लेवल पर भी। इसके अलावा किताब एक और बहुत पावरफुल आइडिया पर जोर देती है, वो है वर्तमान क्षण की ताकत, प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, ये भी बहुत गहरा विचार है। कहा गया है कि सारी संभावनाएं, सारे पॉसिबल फ्यूचर वो क्वांटम फील्ड में इसी पल में मौजूद हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, देखिए, इसका सार ये है कि जब हम ध्यान या गहरी एकाग्रता से अपनी फिजिकल आइडेंटिटी, मैं ये शरीर हूँ, अपनी पर्सनालिटी, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि टाइम और स्पेस की फीलिंग से भी परे चले जाते हैं, सबसे डिटैच होकर। हाँ, जिसे किताब में कहा है, नो बॉडी, नो वन, नो थिंग, नो वेयर, इन नो टाइम। जब हम सिर्फ एक शुद्ध चेतना, एक अवेयरनेस के रूप में टिक जाते हैं, तब हम उस क्वांटम या यूनिफाइड फील्ड में एंटर करते हैं। ओके, को अपनी पसंद के किसी भी फ्यूचर की एनर्जी से मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अतीत की यादों और फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहने के बजाय इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना सीख लें, तो क्या हम सचमुच अपनी मनचाही नई रियलिटी बना सकते हैं? देखिए, सिद्धांत तो यही कहता है, पर हाँ, ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए होगी। बिल्कुल। इसके लिए अपने जो गहरे बैठे हुए ऑटोमेटिक विचार हैं, आदतें हैं, इमोशनल रिएक्शंस हैं, उनके पैटर्न से ऊपर उठने की लगातार प्रैक्टिस चाहिए। ये सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह का एग्जिस्टेंशियल शिफ्ट है,
मतलब अपने लिमिटेड सेल्फ से बाहर निकलकर उन अनंत पॉसिबिलिटीज से जुड़ना। इसमें डेडिकेशन और रोज की प्रैक्टिस लगती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वो ये कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं हैं, उनमें हमारी बायोलॉजी, हमारी सेहत और शायद हमारी बाहरी दुनिया को भी बदलने की जबरदस्त शक्ति छुपी है। जी, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर ये सच है कि हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे शरीर को इतने गहरे लेवल पर बदल सकती हैं और हमें संभावनाओं के एक ऐसे अनदेखे फील्ड से जोड़ सकती हैं, तो फिर इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन जीने के तरीके पर क्या असर पड़ना चाहिए? हमारी चुनौतियों का सामना करने पर, अपने लक्ष्यों को पाने के हमारे नजरिए पर? ये सवाल काफी गहरा है जिस पर सोचा जा सकता है।